बताया जा रहा है कि 88 साल के बाद इस तरह की बारिश हुई है, रिकॉर्ड टूट गया है। आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? श्वेता जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे नहीं जानकारी आपने रिकॉर्ड कहां से लिया, पर मेरी जानकारी में आज जो सुबह जो बारिश हुई है वो 148.5 mm हुई है। वो करीब 3 घंटे में बारिश हुई है। नो डाउट ये बारिश ज्यादा हुई है, पर ये पिछले सालों में भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल इतनी बारिश थी, इससे ज्यादा भी इस पर्टिकुलर दिन के बारे में सर बात कही गई है कि आज के दिन 88 साल पहले। तो मैं आप ठीक कह रहे हो। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होते हैं वो कोई पर्टिकुलर डे के हिसाब से नहीं चलते। मेरा ये कहना है जितनी आज बारिश हुई है वो पिछले सीजन्स में भी उससे ज्यादा भी हुई है। यानी कि हमें पता है, हमारे पास ये डाटा है कि पिछले सीजन्स में या पिछले सालों में इससे ज्यादा बारिश हुई, तो हमारी प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। मैं 2-4 डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में 2 तरीके के ड्रेन्स हैं। एक है नेचुरल ड्रेन जिनकी लंबाई है करीब 426 किलोमीटर, और एक है इंजीनियर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन जिनकी लंबाई है 3311 किलोमीटर। अभी दूसरे वक्ता बात कर रहे थे एनसीआर प्लानिंग की। मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफी हद तक कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि जो स्टॉर्म वाटर है, जो ये वाटर लॉगिंग होती है, इसकी चिंता 11 डिपार्टमेंट करते हैं दिल्ली के अंदर। मैं आपको डाटा देता हूँ। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल उनके पास 426 किलोमीटर है, पीडब्ल्यूडी 2064 किलोमीटर, एमसीडी 525 किलोमीटर, एनडीएमसी 335 किलोमीटर, डीडीए 251 किलोमीटर, डीएसआरडीसी 98, दिल्ली कंटोनमेंट 39, एनटीपीसी 3, यूपी इरिगेशन 0.3। ऑलमोस्ट 11 डिपार्टमेंट्स हैं जो करते हैं। दिक्कत क्या है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत दिक्कत है। एक आप एमसीडी के पास छोटी नाली है, पीडब्ल्यू के पास बड़े नाले हैं, और जो नेचुरल ड्रेन है वो इरिगेशन एंड फ्लड के पास है। आपको जानकारी दे दूं, जो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट है, जो पहले दिल्ली में नहरें हुआ करती थी, जो जब खेती होती थी उसका पानी पहुंचा था, उन सारी नहरों को इन्होंने अपने नालों में तब्दील कर दिया और वो नेचुरल है। और जो ये पीडब्ल्यूडी के नालों से जो कवर्ड है इंजन है, उनसे भी पानी जाता है। एक एग्जाम्पल और देता हूं। अभी जो सीएनडी वेस्ट की बात है, दिल्ली में करीब 11,328 टन पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और दिल्ली की क्षमता है 8,229 टन, और बैलेंस बचता 3,099। ऑलमोस्ट 31 टन पर डे, 3,100 टन पर डे सीएनडी वेस्ट दिल्ली का जो ट्रीट नहीं होता वो सड़कों में, प्लॉटों में, ड्रेन में जाता है, जो अब बारिश के टाइम में क्लॉगिंग करता है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, इसकी मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, 3100 टन डेली आप सीएनडी वेस्ट जो सरकारी रिकॉर्ड है वो सड़कों पे पड़ा या किसी के प्लॉट में पड़ा, अल्टीमेटली वो जाता ड्रेन के अंदर ही है, जो इसमें अगर कहा जाए तो गलती किसकी है? दिल्ली सरकार की, एमसीडी की? हम किसको पॉइंट आउट कर सकते हैं? देख, मैं नो डाउट दिल्ली सरकार की गलती है। एमसीडी का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो दिल्ली सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसके अंदर एमसीडी आती है। अल्टीमेटली जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि सारी चीजें जितने मैंने 11 डिपार्टमेंट कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। और जो भी सरकार है, अगर कोई डायरेक्टली उसके अंदर, जैसे डीडीए है, डीडीए दिल्ली सरकार के नहीं अंडर आता, पर 251 किलोमीटर है, पर जो भी चुने हुए लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं या एलजी साहब होते हैं, नेचुरली कोऑर्डिनेशन तो होता है ना। आप शहर को किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, शहर तो हमारा है ना। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, अब हम फ्लडिंग के लिए। आज जब 148 में ये हाल है, कल को जो प्रिडिक्शन अभी आईएमडी की आ रही है, आगे बारिश और बढ़ने वाली है। और आप देखिए नालियों की डिसल्टिंग नहीं क्यों, रिकॉर्ड कहता है। और हम जानकारी लेंगे, कॉमन मैन भी आप कहेंगे, बिल्कुल आपसे और हम जानकारी लेंगे। दीक्षु जी, जो बात अनिल जी कह रहे हैं, वाकई ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है, और इसको सरकारें इस तरह से सिर्फ राजनीतिकरण करके छोड़ नहीं सकती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर छोड़ नहीं सकती है। मैं डेटास देख रही थी एमसीडी की तरफ से जो दिए गए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2-3 दिन पहले, जिसमें ये तमाम बातें कही गई थी, जिसमें सिर्फ अपनी तैयारी की बात की गई थी, तो लुटियंस की बात की गई थी। बताया कि 160 पंप, वाटर पंप्स वहां पर लगाए गए हैं कि अगर इमरजेंसी हुई तो पानी उससे खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, जो चीजें अनिल जी बता रहे हैं कि जिस तरह से, या फिर आप भी बता रहे थे कि कचरा जमा है ड्रेन्स में, और उसमें जो निकासी का एरिया है वहां पर कचरा जमा हुआ है, कैसे पॉसिबल है? अगर आप पानी को निकालेंगे भी तो खींच करके कहां उसे फेंकेंगे? उसकी निकासी कैसी होगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई।
ये बिल्कुल ठीक बात है ये। और इसमें हैरानी की एक और बात ये है कि दिल्ली शहर ऐसा है, अनलाइक मुंबई या कई और शहर, दिल्ली के पास लैंड की इतनी कमी नहीं है। दिल्ली में ग्रीनरी भी बहुत है, पार्क्स भी हैं, ओपन एरियाज भी हैं। और जो हमारी सॉइल कंडीशन है सिटी में मोस्ट प्लेसेस में, वो ऐसी सॉइल की टोपोग्राफी कंडीशन है कि उसमें वाटर रिटेंशन अच्छा हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि ओवर टाइम हम ये शहर को ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं। अब ठीक है, अगर हमें पेविंग वगैरह भी करनी है तो वो ऐसी करी जा सकती है कि आज की डेट में ऐसे मटेरियल्स है कि आप परफोरेटेड पेविंग दे सकते हैं। आप पार्किंग लॉट्स भी बना रहे हैं तो पार्किंग लॉट्स का मटेरियल ऐसा हो सकता है कि वो जमीन के अंदर पानी अंदर जा सकता है। तो आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि सोल्यूशन हर चीज का है, लेकिन एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो कंसर्टेड एफर्ट है जिसकी बात हो रही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ या फिर ये एजेंसीज। भी समझना होगा कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी खाना पूर्ति तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो भुगत रही है। दरअसल जमीनी सच्चाई यही है, जो आज के सामने में तस्वीरें सामने आई है उसके पीछे कम से कम यही लगता है।